और एक झटके में मजमा खत्म हो गया, तो मतलब यह है कि जलसा दीन के लिए नहीं हुआ, कान के लिए हुआ था। इतना सारा पैसा खर्च और सिर्फ कान की समाअत को और कान को अच्छा लगने के लिए मजलिस में आना, खुदा की कसम ये दीन के नाम पर बेदीनी। याद रखिए, सिर्फ चोरी करना बेदीनी नहीं है, जिना करना बेदीनी नहीं है, और ताश खेलना बेदीनी नहीं है, और लोन लेना बेदीनी नहीं है, गाली देना बेदीनी नहीं है। ये सब बेदीनी तो है ही, लेकिन खुदा और रसूल के नाम पर जलसा सजाए और सिर्फ कान को सुनवाए और ये सोचे कि हमने बहुत सवाब कमा लिया, बहुत दीन बना लिया। खुदा की कसम, कल क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने जब हाजिरी होगी और अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया, जाओ तुम्हारी शिफात नहीं होगी, इसलिए कि कल तुमने दीन के नाम पर मजमा तो सजाया, लेकिन उस मजमे का लिहाज नहीं रखा, उस मजमे का पास नहीं रखा, उलमा को बुलाया अपने गांव में और अपना मनमानी अपने वक्त तक बैठे और चले गए। उलमा को जलील किया, शुअरा को जलील किया, दीन के नाम पर दीन की मजलिस को जलील किया। तो याद रखिए, इस सवाल के जवाब के बदले में जिसको जन्नत का टिकट मिल चुका हो, शायद अल्लाह के सामने इस सवाल का जवाब न दे सके और हमारा टिकट कहीं और कट जाए। हालात सब आपके सामने हैं। मेरा ना मिजाज है, न ये आदत है कि मैं जबरदस्ती आपको अपनी बात सुनाऊं। अगर आपके अंदर दिलचस्पी नहीं है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है कि हम आपके सामने दीन की बात रखें। दीन बहुत हसास है और जब इसके साथ कोई बेहिसी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से दीन को छीन लेता है। इतना बड़ा मजमा और इतने सारे इंतजामात और एक झटके में मजमा खत्म हो गया, तो मतलब यह है कि जलसा दीन के लिए नहीं हुआ, कान के लिए हुआ था। इतना सारा पैसा खर्च और सिर्फ कान की समाअत को और कान को अच्छा लगने के लिए मजलिस में आना, खुदा की कसम ये दीन के नाम पर बेदीनी। याद रखिए, सिर्फ चोरी करना बेदीनी नहीं है, जिना करना बेदीनी नहीं है, और ताश खेलना बेदीनी नहीं है, और लोन लेना बेदीनी नहीं है, गाली देना बेदीनी नहीं है। ये सब बेदीनी तो है ही, लेकिन खुदा और रसूल के नाम पर जलसा सजाए और सिर्फ कान को सुनवाए और ये सोचे कि हमने बहुत सवाब कमा लिया, बहुत दीन बना लिया। खुदा की कसम, कल क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने जब हाजिरी होगी और अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया, जाओ तुम्हारी शिफात नहीं होगी, इसलिए कि कल तुमने दीन के नाम पर मजमा तो सजाया, लेकिन उस मजमे का लिहाज नहीं रखा, उस मजमे का पास नहीं रखा। उलमा को बुलाया अपने गांव में और अपना मनमानी अपने वक्त तक बैठे और चले गए। उलमा को जलील किया, शुअरा को जलील किया, दीन के नाम पर दीन की मजलिस को जलील किया। तो याद रखिए, इस सवाल के जवाब के बदले में जिसको जन्नत का टिकट मिल चुका हो, शायद अल्लाह के सामने इस सवाल का जवाब न दे सके और हमारा टिकट कहीं और कट जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हर जगह ये बात कहा करता हूं, जलसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपने जलसा किया है तो उसको कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जलसा नाकाम नहीं हो रहा है, ये खुदा के दीन के साथ गफलत की अलामत है। ये जलसा नाकाम नहीं हो रहा है। हमको क्या, अभी हम यहाँ से निकलेंगे चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन जलसा नाकाम होगा, उसकी नहूसत आपके गांव पर आएगी। अल्लाह और उसके रसूल के दीन से नफरत और बगावत का अंजाम आप जानते हैं क्या है? पिछली कौम के हालात उठाकर पढ़िए, कौम आद को, कौम समूद को, कौम अमालिका को, कौम तुब्बा को अल्लाह ने सबको हलाक कर दिया, इसलिए कि अल्लाह के दीन को कमतर समझा। जितने लोग यहाँ पर हैं उससे बहुत ज्यादा लोग रोड पर हैं। ये अगर कव्वाली की महफिल होती, नाच गाने की महफिल होती,
तो यहां पर आपको सब नौजवान नजर आते हैं। इस कदर बेहिसी छा चुकी है नौजवानों पर, कुछ कहिए, कुछ बोलिए, कुछ समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गफलत है, गफलत, ये लापरवाही है, लापरवाही। फलस्तीन के हालात का कुछ हिस्सा आपको मालूम है क्या कुछ हो रहा है? मस्जिद की तौसी के लिए आपने जलसा किया और एक मस्जिद की हिफाजत के लिए हजारों जाने जा चुकी हैं। बच्चे कट रहे हैं, माओ का जिस्म अलग अलग हो रहा है, नौजवान कट रहे हैं, और आज एक मस्जिद की तौसी का जलसा करके हम उस जलसे को कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कल इस मस्जिद के लिए जान देने की बारी आएगी तो जान देंगे? जरा सोचिएगा मेरे नौजवानों, हालात इतने संगीन हो चुके हैं मुसलमान नौजवानों के कि नशा में सबसे ज्यादा ये आगे हैं, सट्टा में सबसे ज्यादा ये आगे हैं, जिना में सबसे ज्यादा ये आगे हैं, और जितनी बुराइयां हो सकती है सबको जमा करके अगर किसी को दिखाया जा सकता है तो एक नौजवान को मुआशरे का खड़ा कीजिए और कहिए कि ये सारी बुराइयों का मजमुआ है। माँ बापों की नाफरमानी, बड़ों के साथ बदतमीजी, ये सब कुछ एक मुसलमान नौजवान के अंदर दाखिल हो चुका है। एक वाकया सुनाता हूं। मुझे तो किसी और उन्वान से तकरीर करना था, लेकिन क्योंकि मिजाज ही नहीं है कि कोई ना भी रहे तो तकरीर करूं, और ऐसे भी बहुत 2-4 मिनट में मैं बात खत्म कर देता हूं अपनी जिम्मेदारी अदा करके। बहुत गौर करने का वाकया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक नौजवान, एक आदमी तकरीर कर रहा था। इतने में 2 बच्चा आया और आकर कहने लगा कि ए अमीरुल मुमिनीन, ये जो बहुत अच्छा भाषण दे रहा है ये मेरे बाप का कातिल है, मेरे बाप को कत्ल करने वाला है। अमीरुल मुमिनीन ने, वो अच्छाई का दौर था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जमाना था, लोग झूठ नहीं बोलते थे। आज तो झूठ को लोग गुनाह ही नहीं समझते। चुनांच जब वो आया तो हजरत अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि क्या ये जो बच्चा दावा कर रहा है ये बात सही है? सच्चाई का जमाना था। उस कातिल ने भी कह दिया कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब किसास में तुमको भी कत्ल किया जाएगा, यानी अब इंसाफ का तकाजा यह है कि अब शरीयत का हुक्म यह है कि जब तुम जुर्म कबूल कर चुके हो कत्ल का, तो या तो ये बच्चा तुमको माफ कर दे तो तुम्हारी माफी है, और अगर माफ नहीं करे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बच्चों से कहा लोगों ने कि माफ कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि ठीक है, तैयारी करो, किसास में इनको कत्ल किया जाएगा। अब जरा गौर से सुनने की बात, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात कही कि किसास में कत्ल किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मुमिनीन, बेशक मुझे किसास में आप कत्ल कर दीजिए, लेकिन मैं मुसाफिर हूं, बहुत दूर से आया हूं, मैं घर को में जाकर ये बता देना चाहता हूं कि मुझे किसास में कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा तुम मेरा इंतजार मत करना। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुमको यहां से उस वक्त जाने मिलेगा जब तुम्हारा कोई जामिन होगा, जिम्मेदार होगा। तो एक सहाबी अब किसी के ऊपर कत्ल की तैयारी हो चुकी हो और वो जाना चाहता हो, तो कोई उसका जिम्मेदार बनेगा? कोई नहीं बनेगा कि अगर वो नहीं आया तो हमको कत्ल कर दिया जाएगा। जब बहुत देर तक ऐलान हुआ तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर ये वापस नहीं आएगा तो मुझे उसके बदले में कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे वो चले गए। दूसरा दिन हुआ, अब इंतजार चल रहा है कि अब वो आए, अब वो आए। इस तरह करते करते शाम का वक्त हो गया। जब शाम का वक्त हुआ तो
अब तैयारी थी, जिसने जिम्मेदारी ली थी उसे कत्ल करने की। सब परेशान, सब इसको कोस भी रहे हैं कि तुमको क्या जरूरत थी कि तुम उसकी जिम्मेदारी ले लिए। वो अजनबी आदमी, ईमानदारी का क्या जमाना था, हुजूर से मोहब्बत का क्या तकाजा था, और इंसानियत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की क्या छाप उनके अंदर थी। और आज हम मुसलमान हैं और वो मुसलमान थे, कितना फर्क है जरा देखिए। अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, इतने में देख रहा है कि एक आदमी बहुत तेजी के साथ धूल उड़ाता हुआ घोड़े में आ रहा है। जब देखा जरा गौर से तो देखा कि हाँ, ये वही आदमी है जिसको कत्ल करना था। जब वो आया तो कहा, भाई इतनी ताखीर क्यों हो गई? कहा कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, मेरे प्यारे बच्चे थे, बीवी थी, सबसे अलविदाई करने में ताखीर हो गई। अब मुझे जो है कत्ल कर दिया जाए। इतने में वो दो बच्चे जो थे उन्होंने कहा कि हम जो है इनको माफ कर दिए, इनको कत्ल मत कीजिए। अब जो सबक की बात है वो यहां आ रही है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम तो भाग गए थे, तुमको कोई जानता नहीं था, तुम वापस क्यों आए? तुम चले आते तो भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं कैसे भाग जाता, मैं अगर भाग कर चले जाता तो लोग ये कहते मदीना के कि हुजूर का एक उम्मती धोखा देकर भाग गया। यहाँ जान का मामला है, लेकिन हुजूर की तालीम का ये पास और लिहाज है कि अपनी जान को कुर्बान करना तो लोग आसान समझ रहे हैं, लेकिन हुजूर की तालीम को मिटाना आसान नहीं समझते। आज हमारा हाल ये है कि शादियों के अंदर, घरों के अंदर बच्चियां बेपर्दा है, नौजवान बेपरवाह है, घर पूरा सुन्नत से खाली है, फराइज से खाली है, पूरा घर बेनमाजी है। घर की औरतों को न दीन का पता है, न जवानों को पता है, न बच्चों को पता है, न बूढ़ों को पता है, न हमें यह एहसास है कि हमें बच्चों को दीन पढ़ाना है, शरीयत बतानी है, न हमें यह एहसास है कि बेटी को बताएं कि बेटी घर से निकलो तो सर पर दुपट्टा रख लो, बेटी जब घर से निकलो तो बाप की इज्जत को साथ लेकर निकलो, भाई की गैरत को साथ लेकर निकलो, बहन की हया को साथ लेकर निकलो। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तालीम दी है उस तालीम के मुताबिक निकलो। कोई एहसास नहीं, कोई उल्फत दीन से नहीं, कोई मोहब्बत नबी से नहीं, कोई इश्क हुजूर से नहीं। फिर दावा है कि हम मुसलमान हैं। बताओ हम कहां पर मुसलमान हैं? हम सूद खाते हैं, हम लोन लेते हैं, हम जिना करते हैं, हम बदकारी करते हैं, हम नबी के नाम पर मजलिस सजाते हैं, उस मजलिस की बेअदबी करते हैं। आप बताओ जरा हाथ रखकर कि हम कहीं मुसलमान हैं? हम कहीं भी मुसलमान नहीं, सिर्फ हमारा नाम है कि हम मुसलमान हैं। एक किरदार सुनिए कि कत्ल होने गया लेकिन हुजूर की तालीम को फरामोश करना नहीं पसंद किया। अब उस बच्चे को पूछा गया कि आपने क्यों माफ कर दिया? वो बच्चा कहता है कि मैं इसलिए माफ कर दिया, अगर मैं इनको कत्ल करा देता किसास में तो मदीने के लोग कहते कि मदीने के लोग कहते कि हुजूर के एक उम्मती ने किसास में एक उम्मती को कत्ल कर दिया। कितना बेरहम है, कितना सख्त दिल का है। मेरे दोस्तों, उस तो बच्चे ने अपने बाप के कातिल को इसलिए माफ कर दिया कि हुजूर की तालीम का पासो लिहाज रहे कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, हमारे नबी मोहब्बत करना सिखाते थे, हमारे नबी उल्फत करना सिखाते थे। आज हमारा हाल ये है कि पड़ोसी भूखा है, हम मजे से खा रहे हैं, पड़ोस परेशान है, हम उसकी परेशानी को नहीं देखते, बहन का हक हम खा रहे हैं, कमजोरों पर जुल्म हम कर रहे हैं, सारी बुराइयों की जड़ हम बने हुए हैं। कहने के लिए बहुत बातें थी और आज मुस्तकिल में सोचकर आया था कि मस्जिद के उन्वान पर आपसे चंद बातें करूंगा, लेकिन जहन से वो बात उसी वक्त खत्म हो जाती है
जब सामईन जाना शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, बहरहाल कहने की बहुत बातें हैं, समझने की बात यह है कि कभी जिंदगी के किसी हिस्से में, किसी कोने में ये सोचे कि हम मुसलमान हैं क्या। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, यह है मुसलमान जिन्हें देखें तो शर्माए यहूद। बस यही हाल है, हमें पता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं। अज़मते कौमे मुसलमान तुमने पहचानी नहीं, दोनों आलम की हकीकत है क्या तुमने जानी नहीं। तेरे बच्चे हैं कुफ्र से इस कदर हल्का बगोश, देख कर तुम कोरे मुस्लिम क्या कोई हैरानी नहीं। मुस्लिम नौजवानों का हाल यह है नशा का कि अल्लाह अकबर क्या बताया जाए। चंद बीमारियां मुसलमानों के अंदर ऐसी दाखिल हो चुकी है कि अब मुसलमान उसको गुनाह ही नहीं समझता। एक है नशा, दूसरा है जिना, तीसरा है सूदखोरी। और मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, आपके हाथ भी बोल के जा रहा हूं, ये जो बंधन लोन का मसला है, ये एक अजाब है जो हम पर मुसल्लत है। वक्त होता तो बहुत तफसील से बोलता, लेकिन आदमी भी नहीं है और बहुत तफसील से बोलने का मौका भी नहीं है। मेरे दोस्तों, इस बंधन लोन को अपने घर से हटा दीजिए। एक वक्त भूखा रह लीजिए, लेकिन इस लोन को हटा दीजिए। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि मेरी माँ बहनों, ये लोन तो आप अपने घर के जरूरियात के लिए ले रही हैं, लेकिन जरा सोचिए आंख बंद करके कि जब आपका वक्त आ जाएगा और आप दुनिया से चली जाएंगी, तो बंधन लोन का पैसा लेकर आपने तो पूरे घर को पाला, लेकिन पूरे घर को सूद खिलाने का अजाब आप पर मुसल्लत होगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाता है उससे ऐलान जंग कर दो, लड़ाई का ऐलान कर दो कि अल्लाह और उसके रसूल का उसके साथ जंग का ऐलान है। क्या किसी के अंदर यह हिम्मत है कि वो अल्लाह से जंग कर सके? नहीं नहीं, हमारे अंदर हिम्मत है। हम अपनी आदत से ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर हिम्मत है। अल्लाह मना करे तो करे, अगर दुनिया देती है तो हम सूद लेंगे। आखिर क्या वजह है? किस मुसलमान को यह मालूम नहीं है कि सूद खाना हराम है? किसको मालूम नहीं? अल्लाह का निजाम और सिस्टम ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के बालिग होने तक इस्लाम की बुनियादी चीजों से वाकिफ करा देता है। हमारी मस्जिदें वैरान है, धूल है मस्जिदों में। मस्जिदों में कुरान पाक के अंदर, आप कभी मस्जिद का जायजा लीजिए, जाकर देखिए, वही 2-4 गांव के बूढ़े आदमी ही नमाज पढ़ेंगे। उसके अलावा सारे क्या काफिर हो गए? क्या सारों पर नमाज माफ हो गई? भाई मस्जिद बनाने जा रहे हैं, अल्लाह ने कहा फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा, कि अल्लाह ताला मस्जिद के बारे में इजाजत देता है अन तुरफा, कि उसको बुलंद किया जाए। और बुलंदी का 2 मतलब बताया। एक है कि उसकी अच्छी तामीर की जाए, अन तुरफा बुलंद किया जाए, अच्छी तामीर की जाए। और एक मतलब यह है अन तुरफा, कि वहां जाकर के लोग अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से, अपनी मेहनत से, अल्लाह से मोहब्बत से उस मस्जिद को इस तरह आबाद करे कि वो बुलंद हो जाए। फजर गायब, असर गायब, मगरिब गायब। बहुतों का हाल यह है कि ईद भी गायब।
इसीलिए इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां लौह कलम क्या, ये दुनिया कोई चीज नहीं, पूरी जहां को अल्लाह तुम्हारे सामने डाल देंगे। शर्त यह है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत का तकाजा यह है कि अल्लाह के नबी ने जो तालीम दी, जो सहाबा किराम के जरिए पूरी दुनिया के अंदर फैलाया गया, और वो सहाबा जिसे अरब बद्दू कहते थे, पूरी दुनिया बद्दू कहती थी। हजरत उमर फारूक के बारे में कहा गया कि अगर और एक उमर इस दुनिया के अंदर होता, पूरी दुनिया पर इस्लामी कानून नाफिज हो जाता। क्यों? इसलिए कि उमर का अदल ऐसा था। क्यों? इसलिए कि उमर का इंसाफ ऐसा था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल की तालीम ऐसी थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी का इंसाफ ऐसा था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल का बर्ताव ऐसा था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को पाला, गरीबों को पालना सिखाया, गरीबों के साथ मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, आपके साथ इकरमा बिन, आपके साथ हातिम का बेटा साथ है। आप चल रहे हैं, एक बुढ़िया आपको रोक ली और रोक कर इतनी लंबी गुफ्तगू करने लगी कि वो कहते हैं कि मेरे पांव में दर्द होने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन, और अल्लाह तबारक व तआला के बाद जिसका मकाम और मर्तबा, अखलाक कितना ऊंचा, किरदार कितना बुलंद, आप खड़े होकर चुपचाप सुनते रहे। आपने ये नहीं कहा कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, आप बूढ़ी हैं, सठिया गई। और आज नौजवानों का हाल ये है कि माँ बाप को ये कह रहे हैं कि ये तो सठिया गया, मेरा बाप तो बोलते रहता है, ये दुनिया के हिसाब से नहीं चल पा रहा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमान बनो, मुसलमान बनना बहुत मुश्किल काम है। इंसान उस वक्त तक मुकम्मल इंसान नहीं बनता जब तक कि वो मुकम्मल मुसलमान नहीं बनता। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे भाइयों, आप घर के गार्जियन हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि खबरदार तुम में से हर एक जिम्मेदार है। राई कहते हैं भेड़ बकरियों की जो रेवर में चराने वाला होता है, वो क्या होता है, उसका जिम्मेदार होता है ना। बस वही जो घर के अफराद हैं उसको जो चरा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो हर एक जिम्मेदार है। और हर जिम्मेदार से कल कयामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा कि तुमने अपनी क्या जिम्मेदारी अदा की। बेटे से बाप के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपने बाप का क्या हक अदा किया, और बेटे से बाप से बेटे के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने बेटे का क्या हक अदा किया। माँ से बेटी के बारे में सवाल किया जाएगा, और बेटी से माँ के बारे में सवाल किया जाएगा। पूछा जाएगा घर के गार्जियन से कि हलाल खिलाए या हराम खिलाए, बंधन लौट का पैसा खिलाए या फिर रिस्क हलाल की कोशिश की। जहां अल्लाह ने ये कहा फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा, कि अल्लाह के घर को बुलंद बनाने की अल्लाह इजाजत देता है। आगे की आयत में फरमाया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि जो लोग मस्जिद को आबाद करने वाले होते हैं उनकी एक खुसूसियत ये होती है कि वो तिजारत के अंदर सुस्ती और काहिली नहीं करते, यानी कमाने में काहिली नहीं करते, जुए के अड्डे को आबाद नहीं करते हैं, बल्कि पसीना चुरा करके रिस्क हलाल लेकर आते हैं।
याद रखिए, जब रिस्क हलाल घर के अंदर आएगा बीवी फर्मा बरदार होगी। याद रखिए, जब रिस्क हलाल घर के अंदर आएगा औलाद फर्मा बरदार होगी। याद रखिए, जब रिस्क हलाल घर के अंदर आएगा बरकत नाज़िल होगी। और अगर नहीं रिस्क हराम कमाओगे, दीन जाएगा, बददीनी आएगी, बेहयाई दाखिल होगा और बदउनवानी फैलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो इधर उधर से आप हजरात के सामने की गई। बातें बहुत है और खासकर जो बातें मुझे आपसे करनी थी वो बातें मैं कर नहीं पा रहा हूं। कहने का खुलासा और मतलब यह है कि मेरे दोस्तों, एक पक्का सच्चा मुसलमान बनिए। वक्त और हालात अब गफलत की इजाजत नहीं देते कि आदमी और खासकर मुसलमान गफलत में रहे। इसलिए मजलिस के खत्म होने से पहले पहले मजलिस से तौबा करके उठिए कि अब जो गफलत हो गई, अब के बाद कोई गफलत नहीं होगी। जिंदगी बराए जिंदगी नहीं है, जिंदगी बराए बंदगी है। और अगर ये बंदगी नहीं है तो फिर दरिंदगी है। हमसे अच्छा दरिंदा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो सवाल और जवाब का सामना नहीं करेगा। हमें तो एक पुलसिरात से गुजरना है, एक इम्तिहान से गुजरना है। उसकी तैयारी यही होनी है, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कोई चीज हाथ नहीं आएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और जो बात कही गई है उसमें जो कमी कोताही रह गई उसको अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक और पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।